अभी आप किसी से फॉलो अप का टाइम लेते हैं तो वो फोन अटेंड भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और जब वो व्यक्ति रवाना हो रहा है आपका प्लान प्रेजेंटेशन देने के बाद में, तो कुछ ना कुछ तो उसको समझने के लिए, देखने के लिए कुछ ना कुछ तो आप देंगे कि नहीं देंगे। और ज्यादातर ये होता है कि हमारे में कोई कांटेक्ट करने के लिए कोई टूल नहीं होता है। कांटेक्ट टूल बोलते हैं। टूल भी कई तरीके के होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन से। हर टूल का अपना अपना एक महत्व है, किस टूल का क्या उपयोग करना है, हर टूल की अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति प्लान देखने के बाद जब रवाना होता है तो वहीं पर वो होता है आपको कांटेक्ट करना है और फॉलोअप के लिए समय फिक्स करना है। अब समय फिक्स करने के लिए जनरली हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज उसको देना चाहिए जो उसको हेल्प करे डिसीजन तक पहुंचने के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप उसको प्रोवाइड करते हैं, बताइए। है कोई ऐसी चीज जो उसको देते हैं? अभी तक क्या करते हैं आप, कैसे फॉलोअप करते हैं? हाँ, ब्रोशर देते हैं। चलिए 2-4 लोग यहां आ जाइए, तफसील लाइए। एक जन और बस, कोई भी एक जन, बस बस बस, आइए आइए, तीनों आ जाइए। जोरदार तालियां इनके लिए। ये जोरदार थी क्या? बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए ये व्यक्ति हैं और इनको हमने ब्रोशर दे दिया। ब्रोशर है किसी के पास? नहीं, वो वाला नहीं, अभी जो चल रहा है। चलो मान लेते हैं कि ये ब्रोशर है। मान लिया है, ये 72 घंटे है, तो हमने इनको ब्रोशर दे दिया। मान लीजिए ये ब्रोशर दिया, इन्होंने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद में इन्होंने फॉर्म भी साइन अप नहीं किया है और ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछ के बताऊंगा, अपने पिताजी से पूछ के बताऊंगा, या घर में चर्चा करूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, अभी मैं नहीं बता सकता कुछ भी। ऐसे भी बोलते हैं लोग। तो उस समय हम क्या करते हैं, इनको कुछ ना कुछ दें, इनको कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट टूल या हम उपयोग करते हैं। जनरली ये सिखाया जाता है, आपके ग्रुप में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम है। तो मान लीजिए हमने ये ब्रोशर दिया और इनको बोला कि सर ये आपके पास में ब्रोशर है, आप इसको लेकर के जाइए और इसको पढ़ लीजिए, आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप देख के जैसा भी होगा हम आगे डिसीजन ले पाओगे आप, है ना। तो कब आपसे दोबारा मुलाकात करें सर आपसे? 2 दिन बाद मिलते हैं। 2 दिन बाद मिलते हैं, चलिए ठीक है। अब 2 दिन बाद मैं इनको फोन लगाऊंगा तो ये क्या करेंगे? नहीं, जरूरी नहीं है, कर भी तो सकते हैं। आपने कैसे मान लिया कि नहीं करेंगे? है ना। अब इनको हम फोन लगाएंगे तो ये प्रॉस्पेक्ट तो आपका है नहीं, तो आप तो लगाओगे नहीं फोन। फोन किसका लगाना है नीचे? जिसका वो प्रॉस्पेक्ट है। और इतनी डेप्थ में जाकर के किसी ने अप्रोच किया हुआ है कि आप उसको डायरेक्टली जानते नहीं है। और वो व्यक्ति जिसका प्रॉस्पेक्ट है, ज्यादातर मामलों में ये होता है कि नेटवर्किंग करते समय कोई भी व्यक्ति धारणाएं बना लेता है। धारणा किस आधार पर बनाता है? वो अपने अनुभव के आधार पर। वो अपने आप को भगवान मान लेता है, ज्ञानी मान लेता है, पंडित मान लेता है कि यार मैंने समझ लिया ना, अब ये व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा। किसी से बोलना कि सर उसके यहां चलना अपने को फॉलोअप के लिए, बोले सर वो नहीं करने वाला ज्वाइन, कोई मतलब नहीं है। उसको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो फूटी कोड़ी खर्च नहीं करेगा सर, उसका एटीट्यूड नहीं देखा था आपने। मैं बचपन से देखते आ रहा हूं भाई, वो नहीं करने वाला है। अब वो करना भी होगा तो क्या होगा? इसने अपना दिमाग लगा दिया, इसकी जो धारणाएं थी वो बना ली, जबकि फॉलो करने के बाद ही रिजल्ट आते हैं। ये आपको मालूम है ना? आपको मालूम होने से क्या होता है? नीचे वाले को मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और आप समझाते हो, ऐसी बात नहीं है कि आपको मालूम है तो आप नहीं समझाते हो, आप समझाते हो, लेकिन उसकी समझ में आता है क्या? और यदि आप समझाते हो तो आपकी लिमिटेशन है ना, कितनी लेवल डेप्थ तक जाकर के आप किसी आदमी को कुछ समझाओगे, बहुत मुश्किल है। तो यहां पर सिस्टम आपका हो जाता है फेल। दूसरी बात, फिर आदमी क्या करेगा? मैं रहता हूं मान लीजिए कि कई एक प्लेस में जहां से इनका जो रहना है करीब 25 किलोमीटर दूर है। कहां रहते हैं ये? 25 किलोमीटर। ब्रोशर कितने का आता है? 20 रुपए का आता है।
तो मैं कैलकुलेट करूंगा यार, जाऊंगा तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, उसका एटीट्यूड तो ऐसे ही, हटाओ यार कौन जाता है, 20 रुपट्टी की तो बात है, हटाओ यार छोड़ो नहीं जाते। आदमी कितना लेगा, हल्के में लेगा। कितने का खर्चा किया उसने, 20 रुपट्टी का, ऐसे ही बोलेगा ना, अरे हटाओ यार 20 रुपए, चलो गए तो गए यार, उसको लेने जाऊंगा तो आने जाने को कैलकुलेट करूंगा 50 रुपए का तो पेट्रोल जल जाएगा। आदमी ढीला पड़ गया कि नहीं पड़ गया है? लेकिन इससे उसको कुछ इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाली है। उस प्रोडक्ट को जिसको हम बताने वाले हैं वो तो ऑलरेडी देख चुका है, प्रेजेंटेशन में देख चुका है। अब जरूरत पड़ती है कि यहां पर कोई ऐसी चीज दी जाए जो उसका इंटरेस्ट पैदा करे, वो खोले, देखे और समझे कि यार सारी चीजें कैसी है। और यदि हम 20 रुपए की कोई चीज देते हैं तो ना तो आप वैल्यू करोगे ना यह वैल्यू करोगे। आप फोन करके ये बोलोगे कि क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। अरे आलम साहब, बाकी तो ठीक है, आपको ज्वाइन करना कि नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन यार मेरा 20 रुपए का ब्रोशर आपने लिया है, मैं लेने आता हूं, आप ऐसा बोलोगे क्या? न तो आपका बोलना अच्छा लगेगा, ना ये आदमी सोचेगा कि यार आलम साहब क्या मतलब प्लान दिखाया, सब कुछ किया, 20 रुपए के लिए मरे जा रहे हैं बोले, यही सोचेगा ना मन में है? तो आप वहीं पे ढीले पड़ जाते हो। तो इसका उपयोग करने के लिए हमें इनके पास में कोई ऐसी चीज यदि हम दे देते हैं जिससे वो पढ़े, एक्साइटमेंट आए और अपने तरीके से, जैसे मैंने ज्वाइनिंग के पहले समझा था सारी चीजों को, वैसे हर व्यक्ति यदि कोई चीज दोगे ऐसी तो घर जाकर के देखना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो अभी तक हमारे पास में प्रगति पथ किताब थी। प्रगति पथ किताब भी जो है यदि देखा जाए तो कोई स्टैंडर्ड एक पैकिंग नहीं है उसकी। किताब बहुत बढ़िया, किताब को यदि कोई पढ़ ले तो ज्यादातर संभावना रहती है कि उसकी ज्वाइनिंग करने की संभावना रहती है। ऐसा होता कि नहीं होता है? काफी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कितनी बड़ी बुकलेट है? बहुत बड़ी बुकलेट है, तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हमने एक ऐसा टूल डिजाइन किया हुआ है जिसको यदि आप उपयोग करना सीख जाते हैं तो आपके ज्वाइनिंग का रेशियो कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। उसके पीछे दो वजह है कि जितनी भी ज्वाइनिंग हमें मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5, कई बार 10 बार के फॉलोअप में कन्वर्जन आ ही जाता है। तो हमें बार बार फॉलोअप की जरूरत पड़ती है। तो बार बार फॉलोअप करने के लिए जो मोटिवेटेड लीडर्स हैं, जो इस कला को जानते हैं, जो इस सिस्टम को जानते हैं, वो बार बार फॉलोअप करते हैं। लेकिन सारे लोग बार बार फॉलोअप करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो नीचे का आदमी जो बहुत डाउन द लेवल डेप्थ पर जाकर के ज्वाइन करता है, उसका इंटरेस्ट हो सकता है कि हो सकता है कि ना हो सकता है वो धारणा बना ले कि यार वो जज कर ले कि यार वो तो ज्वाइन करेगा नहीं करके। तो नुकसान किसका हो रहा है? उसका भी हो रहा है, और सबसे बड़ा नुकसान आपका हो रहा है। तो आप एक ऐसी नाव में सवार हैं जहां पर ऑलरेडी छेद है। वो नाव चलती तो दिखाई दे रही है लेकिन उसमें छेदा है, तो कुछ दिनों के बाद में क्या होगा? डूब जाएगी। क्योंकि आज यदि आप किसी चीज को डुप्लीकेट कर रहे हैं तो 10वीं लेवल डेप्थ में जाकर के उसका शेप बदल जाता है। जो आप मैसेज देते हैं वो मैसेज का शेप भी बदलता है, और जिस तरीके से जो काम होना चाहिए वो डुप्लीकेशन कहीं ना कहीं जाकर के वो बदल जाता है। तो हमने अपने सिस्टम में सारी चीजों को इस तरीके से डालना है कि किसी भी लेवल डेप्थ पर जाकर के कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो सिस्टम को फॉलो करके बहुत आसान तरीके से अपने नेटवर्क को बिल्ड कर पाए। वो हमने पूरी कोशिश करनी है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया बेहतरीन टूल लॉन्च किया है। विकास जी थोड़ा सा मदद करिए, ये दे दूंगा। ये एक इंफॉर्मेशन पैक है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा तो हमने क्या करना है? इस व्यक्ति को ऑफर करना है। क्या ऑफर करना है? इंफॉर्मेशन पैक। और इस इंफॉर्मेशन पैक में क्या क्या है वो मैं बता रहा हूं। 2 एसोसिएट एक ऐसा एसोसिएट है जो पॉलीथीन में चीजों को लेके चल रहा है, दूसरा ये वाला एसोसिएट है। कौन सा अच्छा है? इस पॉलीथीन की तो बहुत हालत खराब है।
रख दो। जनरली हम ऐसे ही करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? तो अभी तक चल गया था। देखिए समय बदल रहा है। एक समय ऐसा था जब हमें किसी को चिट्ठी भेजने के लिए क्या करते थे? कबूतर, कबूतर जा जा जा। फिर एसएमएस का समय आया, एसएमएस भेजते हैं। फिर एसएमएस के बाद में अभी क्या आने लगा? व्हाट्सएप आने लगे, है ना? व्हाट्सएप में वीडियो सब कुछ आ जाता है, सारी चीजें आ जाती है। तो बहुत तेजी से सारी चीजें बदल रही है और हम अभी वही पॉलीथीन पे अटके रहेंगे ना तो शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी हमने क्या करना है? आलन साहब को ये ऑफर करना है। क्या ऑफर करना है? इंफॉर्मेशन पैक। इंफॉर्मेशन पैक। अभी मैं कैसे ऑफर करूंगा आप देखना। मैं इनको ये बोलूंगा कि आलन साहब बहुत अच्छी बात है, आपने इस बिजनेस को पूरा प्रेजेंटेशन देखा, बहुत अच्छी बात है। और आलन साहब मैं समझ सकता हूं कि इतने जल्दी डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कोई बात नहीं है, आप अपना पूरा समय लीजिए। लेकिन मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन पैक है, यदि आप बोलें तो ये इंफॉर्मेशन पैक मैं आपको दे सकता हूं। एकदम जरूर। लेकिन मुझे बताइए, आप देके उसको वापस खींचना है, ठीक है? तो ये रखिए आप। तो आलम साहब मुझे ये बताइए, ये इंफॉर्मेशन पैक आपकी पूरी मदद करेगा इस बिजनेस को ज्वाइन करने के पहले। मैं चाहता हूं कि पहले आप सारी इंफॉर्मेशन लें, आप पहले मन बनाएं, और जब आपका मन बना लेंगे तभी हम आपको ज्वाइन कराएंगे। इसके पहले तो हम करा भी नहीं सकते हैं। पहली बात ये हो गई। पोस्चर बदला कि नहीं बदला? अच्छा ये बताइए आलम साहब, आपके पास में 10-15 मिनट का समय होगा घर में? जी। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंपनी के बारे में जानकारी है, हमारे सिस्टम में कैसे लोग कामयाब हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी है, हमने इस बिजनेस को जुड़ने के बाद करना क्या है इसके बारे में जानकारी दी है। हम चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन आप लेकर के जाओ। बिजनेस करना बहुत आसान है। यहां रखो, खड़े होना, ये इधर कहीं खड़े हो गया, ये यहां पे। बिजनेस करना बहुत आसान है आलम साहब, और हम चाहते हैं कि आप जल्दबाजी में डिसीजन न लें। हम चाहते हैं कि इस आसान तरीके से कैसे काम करना है, जुड़ने के पहले आप पूरी मानसिकता बनाएं। हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि आप आए तो पैसे कमाने के लिए आए, कैसे कमाते हैं, कैसे काम करते हैं, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये आप लेना चाहेंगे? यस। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप देंगे कब? इसको वापस कब देंगे? नहीं, हम ऑप्शन आपको देंगे। आप मुझे बताइए कि इसको आप सुबह दे देंगे या आज शाम को दे देंगे? कल मॉर्निंग सुबह में दे देंगे। कल सुबह दे देंगे। तो चलिए ये आप रखिए, है ना? कल सुबह हम आपके पास में लेने के लिए आएंगे। हम इसलिए लेने के लिए आएंगे, वैसे तो हम हफ्ते भर छोड़ देते आपके पास में, लेकिन ये हमारे पास में बहुत लिमिटेड है और इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, हमें और लोगों को भी देना है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको कल सुबह दे ही देंगे, तभी मैं दे रहा हूं, नहीं तो आप मुझे नहीं वापस कर दीजिए। ये पहली बात। कैसा रहेगा? अच्छा इसके अंदर है क्या वो तो देख ले। इसके अंदर क्या है थोड़ा सा बताइए विकास जी। एक तो इसमें वेलकम लेटर है ना, सक्सेस फॉरएवर की तरफ से में आएगा, और इस वेलकम लेटर में क्या क्या इस पैक के अंदर है वो सारी डिटेल्स भी दी हुई है। विकास जी सारी चीजों को पढ़ के बताएंगे, ठीक है? क्या क्या इस बैग के अंदर है बताइए। चलिए, थैंक यू वागुरु जी। सबसे पहले इसके अंदर ये है एग्जीक्यूटिव बैग है, जो आप देख पा रहे हैं। ये कौन सा बैग है? एग्जीक्यूटिव बैग है, तालियां बजा दीजिए, थैंक यू। उसके इसके अंदर एक प्रोडक्ट शोकेस है, नाम से ही काफी प्रोडक्ट शोकेस, तालियां बजा दीजिए। और इसके बाद लिस्ट बुक शुभारंभ, जिसमें आप अपनी लिस्ट बनाएंगे।
इसके अंदर एक बुक होगी प्रगति पथ या फिर इंग्लिश की, हिंदी या इंग्लिश। ताली बजाते रहिए। इसके बाद एकदम दमदार इनविटेशन कार्ड है इसके अंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव इनविटेशन कार्ड है। जोरदार। और इनविटेशन कार्ड पे लिखा हुआ है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और बहुत ही अट्रैक्टिव चीज, 1 + 1 = 4। सोचो कैसे, क्या लिखा है? 1 + 1 = 4। फिर लिखा है, चकरा गए ना। ऐसा भी हो सकता है, कैसे कि आप जानना चाहते हैं। आपका स्वागत एक विशेष सेमिनार इंटरनेट ई कॉमर्स और तेजी से बदलती नई दुनिया जिसमें जिंदगी को बदलने की शक्ति है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद है सिक्योर लाइफ प्रोडक्ट ब्रोशर। एकदम अट्रैक्टिव और लाइट वेट। जोरदार तालियां, जोरदार। थैंक यू। उसके बाद है इसके अंदर, कईयों से पूछा जाता है, हम जब प्लान दिखाने जाते हैं, फॉलोअप करने जाते हैं, थोड़ा डायरी लेके आना। डायरी नहीं सर, फिर डायरी सर, पेन नहीं है सर। लेकिन दोस्तों बताते बड़ा फक्र होता है कि इस बैग के अंदर राइटिंग पैड भी है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, लिखते हुए आपको फीलिंग आएगी। और पेन भी है। थैंक यू। उसके बाद सीलिंग देवता भी, बुकलेट 72 आवर्स FIM जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। उसके बाद इसके अंदर ऑडियो CD, कब क्यों कैसे, ऑडियो CD है ये। जोरदार तालियां। इसके अंदर एक DVD भी है। तो दोस्तों यहां पे लिखा हुआ है ऊपर, इसमें सलाह दी जाती है कि इस इंफॉर्मेशन पैक का इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं, वो भी लिखा हुआ है साफ साफ। और नंबर 1, आप यह पैक अपने नए प्रोजेक्ट को सिक्योर लाइफ से जुड़ने में मदद के तौर पर दे सकते हैं, जिससे उसे निर्णय लेने में बहुत आसानी होगी। और आप यही चाहते हैं शायद कि आपका प्रोजेक्ट को आसानी हो। थैंक यू। दूसरा पॉइंट है, आप अपने किसी भी बिल्कुल ही नए एसोसिएट को जो अभी अभी आपकी टीम में जुड़ा है, उसे प्रमोट कर सकते हैं ताकि वह सफलता की सही प्रणाली को अनुसरण कर सके, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, एथिकल नेटवर्किंग विद राइट डुप्लीकेशन। थैंक यू। वाकायदा नोट में भी है इसके अंदर, प्रोस्पेक्ट को इंफॉर्मेशन पैक देने के पहले निम्नलिखित सामान को निकाल लें, क्योंकि इसको देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले वेलकम लेटर। वेलकम लेटर ये, इसमें ये भी है कि उसको क्या देना, ये आप निकाल लें वेलकम लेटर को बाहर। उसके बाद बुकलेट 72 आवर्स जो FIM करने के लिए उसको नहीं देनी है। तीसरा, सिक्योर लाइफ प्रोडक्ट ब्रोशर सिर्फ एक ही रखें, बाकी एक आप निकाल लें। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू विकास जी। थैंक यू।
तो अभी हमने क्या करना है, ये इंफॉर्मेशन पैक इनको ऑफर करना है, ठीक है। ये दे दिया इनको, और देने के बाद फोन लगाएंगे तो क्या होने वाला है, देने के बाद फोन लगाएंगे तो क्या होगा, और नहीं किया तो हाँ? अभी क्या होगा, आप ऐसे सोचोगे अरे 1200 रुपये की तो बात है यार, क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। ब्रोशर में तो आप ऐसा सोच सकते थे, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ कितने का था, और ये कितने का है, 1290 रुपए का है। कितने का है ये प्रॉस्पेक्ट, ये 1290 रुपए का। तो जब इतने पैसे लगाएंगे तो जिस व्यक्ति का ये इंफॉर्मेशन पैक होगा वो लेने जाएगा कि छोड़ देगा, ऐसे ही जाएगा ना, तो फॉलोअप होगा कि नहीं होगा। और जो व्यक्ति इसको लेकर के जाएगा उसका जो सेट ऑफ माइंड पहले था, ये पूरी इंफॉर्मेशन को यदि वो खोल लेता है, पढ़ लेता है, और निश्चित तौर पर जब लेके जाएगा तो कुछ ना कुछ तो निकालेगा बाहर और पढ़ना शुरू करेगा। इंप्रेसिव रहेगा कि नहीं रहेगा, माइंडसेट चेंज होगा कि नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि मेन चीज यह है कि आपके प्रॉस्पेक्ट और आपके बीच में किसी चीज को कांटेक्ट करने के लिए, उस प्रॉस्पेक्ट से कांटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई कांटेक्ट टूल होना बहुत जरूरी है, जो आपका इंफॉर्मेशन पैक से ही पूरा हो पाता है। आप समझ रहे बात को। एक तो ये हो गया, लेकिन अभी एक सिस्टम और है जो आपको अपनी टीम में लॉन्च करना है, क्योंकि यदि कोई कोल्ड कॉलिंग का प्रॉस्पेक्ट है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके इस इंफॉर्मेशन पैक को लेके बैठ जाता है तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम क्या करें बताइए। यदि किसी व्यक्ति को आपने इंफॉर्मेशन पैक दिया और उसके बाद कॉल लगाया, वो अटेंड ही नहीं करेगा तो आप क्या करोगे। और घर का एड्रेस आपने नोट नहीं किया तो, आपको पता नहीं है तो, क्योंकि आप कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं। अभी हर आदमी का आप एड्रेस लेते हो क्या, कहां लेते हैं, नहीं लेते हैं। या आपका प्रॉस्पेक्ट जब वेन्यू पे आता है तो वेन्यू पे आप क्या करते हैं, क्या सिस्टम है आपके यहाँ, कोई रजिस्टर वगैरह होता है क्या। हाँ, नाम और नंबर लिखते हैं, कई बार नंबर भी गलती से गलत दे सकता है ना। और नंबर दे भी दिया तो उसको कॉल लगाएंगे तो वो हो सकता है कि अटेंड ना करे। उसको कैसे क्या करोगे बताओ। उसके लिए बहुत बढ़िया तरीका है कि एक डेटा फॉर्म हमने बना दिया आपके लिए। उस डेटा फॉर्म को बहुत प्रोफेशनल तरीके से, जब भी आप किसी का 1-to-1 प्लान करते हैं, ग्रुप प्लान करते हैं या होम मीटिंग करते हैं, आप प्लान तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक वो इंफॉर्मेशन आपकी भर के आपको नहीं दे देता है। कैसा रहेगा आपके पास। और कोई भी आदमी मिला उसको उठाया, हमने प्लान दे दिया, कोई भी आदमी मिला उठाया प्लान दे दिया, इंप्रेसिव नहीं रहता है। यहां पे पोस्टर क्या रहता है कि यार करते जाओ, कोई बहुत अच्छा इंप्रेसिव एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। प्रोफेशनल तरीका क्या होता है, जब कभी भी आप किसी होटल में चेक इन करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्या देते हैं, एक फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए। फॉर्म फिलअप किया जाता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद उसके साइन होते हैं, और साइन होने के बाद में आपको होटल में चेक इन करने को मिलता है। यही सिस्टम है। जब किसी आप बिल्डर के यहां जाओगे, कोई प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हो, या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सिस्टमेटिक और प्रोफेशनल तरीके से काम करता है, तो वो आपको कोई ना कोई डेटा फॉर्म देता है, पहले आपकी इंफॉर्मेशन पूरी फिलअप कर लेता है और फिलअप है। शोरूम में भी जब कार के लिए आप परचेस करने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो भले ही आप लेते कि नहीं लेते कोई बात नहीं है, लेकिन शोरूम में आगे चीजों को देखने के पहले आपका एक डेटा फॉर्म है जो भरा करके आपसे रख लिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है, जो किसी की व्यक्ति की जिंदगी में भारी बदलाव लेकर के आ सकती है, अपनी नासमझी की वजह से वो उसको हम कांटेक्ट ना कर पाए या उस तक वो इंफॉर्मेशन ना पहुंच पाए, तो कहीं ना कहीं गलती उस व्यक्ति की नहीं है, वो गलती हमारी है कहीं ना कहीं। और हमें ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि जब हम इस नेटवर्किंग सिस्टम में जब आते हैं तो किसी व्यक्ति को साइन अप कराने के लिए कम से कम 10 से 12 बार हमको फॉलोअप करना पड़ता है।
कुछ लोग पहली बार में कर लेते हैं, कुछ लोग दूसरी बार में करते हैं, किसी किसी को 5 फॉलोअप लगते हैं और किसी किसी को 12 फॉलोअप लगते हैं, तब जाकर के वो व्यक्ति ज्वाइन होता है। और ये हमारी प्रोसेस का हिस्सा है, बार बार हमें कांटेक्ट करना पड़ता है। जब हमें ये मालूम है कि इसी से बिजनेस होने वाला है, तो हमारे पास में और उस प्रॉस्पेक्ट के बीच में कांटेक्ट करने के लिए एक किसी न किसी टूल का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और टूल देने के पहले प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आप पूरा प्रॉपर एड्रेस उस फॉर्म में फिलअप कर लें, एक बार पढ़ के देख लें कि जो एड्रेस लिखा हुआ है, कुछ लोग बड़े शॉर्ट में एड्रेस लिखते हैं और ऐसा समझते हैं कि उस मोहल्ले में तो सारे ही लोग जानते होंगे मेरे को, बस आप तो इतना बता देना, और वहां पूछो तो कोई नहीं जानता। तो आप बाकायदा जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो हमारी सुविधा के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो आप उसमें बाकायदा स्ट्रीट का नाम लिखें, फ्लैट का नंबर लिखें, जिस स्कीम में रहते हैं वो लिखें, कोई लैंडमार्क है तो लैंडमार्क को मेंशन करें, आप टेलीफोन नंबर लिखें, लैंडलाइन का नंबर लिखें, उसका खुद का मोबाइल नंबर है तो वो लिखें, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी जरूर ले लें। अल्टरनेटिव कोई भी नंबर आपके पास में होना बहुत जरूरी है। ये प्रोफेशनल तरीका है। और कुछ और इंफॉर्मेशन है जो उस फॉर्म में दी गई है, यदि आप इसको भर करके रख लेते हैं तो आप किसी को भी शान के साथ में इस सारी चीजों को दे सकते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल तरीका है। और मेंटली मतलब आदमी को ये मालूम है कि मेरी सारी डिटेल है, तो कोई भी व्यक्ति इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन पैक को लेकर के कहीं उसके तो कोई यूज की है नहीं। बस यही होता है कि हमारे पास में अप्रोच करने के लिए कोई डेटा नहीं है, हमारे पास में एड्रेस नहीं है, तो हम भी कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। तो आगे से आपने इस पूरे डेटा फॉर्म का उपयोग करना है। डेटा फॉर्म कैसा रहेगा वो मैं आपको डिस्प्ले करता हूं इस पर। कैसा रहेगा जी? Resident of Nagpur is keenly interested to see the presentation. क्या लिखा है? Clearly understand that presentation will take about 45 minutes and more time. I myself decided to attend presentation without any obligation or any pressure. I also understand that purchasing of any product will be depend upon my will. ऐसा करके एक डिक्लेरेशन भी है। तो एक प्रोफेशनल तरीका है किसी को प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो आगे से मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं, चाहे वो 1-to-1 होते हैं, चाहे ग्रुप प्रेजेंटेशन होते हैं, चाहे आपकी होम मीटिंग होती है, प्रेजेंटेशन देने के पहले आपके पास में ये फॉर्म होना चाहिए, डेटा फॉर्म। पहले आप फिलअप करिए, सारा कुछ डिटेल ले लीजिए, आप चेक कर लीजिए रीडेबिलिटी है कि नहीं, उसकी राइटिंग आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, और उसके बाद में आप प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन दीजिए। प्रेजेंटेशन के बाद में दोनों स्थिति में यदि उसने फॉर्म साइन अप कर दिया है, अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है तब भी, और जब उसने फॉर्म साइन अप नहीं किया है तब भी, आपको क्या ऑफर करना है? इंफॉर्मेशन पैक। समझ में आ गई बात आपको? और आप यदि इसको बढ़िया तरीके से प्रमोट करना सीख जाते हैं, बढ़िया तरीके से यूज करना सीख जाते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि आपका बिजनेस अभी जिस पोजीशन में चल रहा है उससे 100 गुना ज्यादा तेजी से चलना शुरू हो जाएगा। 100 गुना ज्यादा। और मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा बिजनेस है, जब हम बिजनेस ही कर रहे हैं, तो ये बिजनेस हल्का फुल्का इन्वेस्टमेंट भी मांगता है। आपको सिक्योर लाइफ के रूप में बहुत बढ़िया कंप्यूटर मिल गया है, बहुत बढ़िया कार मिल गई है, लेकिन अब इसको चलाने के लिए, इस कार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल तो डालना पड़ेगा, पेट्रोल तो डालना पड़ेगा। और यदि ये कंप्यूटर है तो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से ये सिक्योर लाइफ के रूप में हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स तो डालने पड़ेंगे कि नहीं डालने पड़ेंगे? तो टूल्स भी डालने के लिए मैं तो आपसे ये कहता हूं, आप टॉप लीडिंग पोजीशन पर इस बिजनेस को पोजीशन पर हैं, जहां पर आपके बड़े अच्छे ग्रुप साइजेस होंगे। आप लोगों के 50 से लेकर के पता नहीं क्या ग्रुप साइज हैं, आप बहुत अच्छी पोजीशन पर है, आपका बहुत बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। मैं तो बल्कि ये चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बिजनेस के प्रति सीरियस हैं, तो आपके पास में एक नहीं, हर आदमी के पास में 10-10 इंफॉर्मेशन पैक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10-10 इंफॉर्मेशन पैक होना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि ये आलम साहब है, आलम साहब ने मान लीजिए अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, क्या एक ही आदमी को इंफॉर्मेशन पैक देके फ्री हो जाएंगे क्या?
जितना ज्यादा इनके पास में रहेगा और जितना एग्रेसिव होकर के यदि 5-5, 7-7, 10-10 यदि इंफॉर्मेशन पैक इनके अपने नेटवर्क में रोटेट होते रहेंगे, उतना ज्यादा इस बिजनेस में ये कामयाब होते रहेंगे। मतलब इनके बिजनेस की जो मोमेंटम है किस बात से तय होने वाली है, इस बिजनेस में इनके ग्रुप में कितना मोमेंटम टूल्स का है उस पर डिपेंड करेगा इनका बिजनेस कितना मोमेंटम के साथ में आगे बढ़ने वाला है। बैठिए आप लोग। तो ये इंफॉर्मेशन का कुछ बेनिफिट दिखा आपको है? तो ये कुछ लैकिंग थी जहां पर अभी तक नहीं हो पा रहा था। इन 12 सालों में 15 सालों में सिस्टम इंप्रूव होते होते इस पोजीशन पर आ गया है जहां पर यदि इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इन चीजों के बगैर बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। हमने इनके बगैर भी काम किया है, आप भी काम कर लेंगे, लेकिन हमारा को क्या करना है, ये टूल्स क्यों डालने की जरूरत है, क्योंकि हम एक समय के बाद में अपने पूरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में डालना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी, हमें खुद अपने आप से करनी पड़ेगी। आपको अपने आप से इस बात की शुरुआत करनी पड़ेगी। नीचे वही सारी चीजें डुप्लीकेट होनी है जिन चीजों को आप करते हुए नीचे लोग आपको देखेंगे। आगे बढ़े। और जब भी आप इंफॉर्मेशन पैक किसी को देते हैं तो आप प्रगति पथ किताब को निकाल करके पीछे के जो टेस्टिमोनियल पेजेस हैं उनके बारे में जरूर बताइए कि सर आप कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, पीछे जो टेस्टिमोनीज दी हुई है इसको जरूर पढ़िएगा, अंडरलाइन करके उसको प्रमोट करके उस व्यक्ति को जरूर बताइए कि सर ये इन्फॉर्मेशन पैक है, सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन है, रेट्स दिए हुए हैं और हम चाहते हैं कि सारी चीजों को देखें और देखने के बाद मन बनाएं। आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इस किताब के पीछे ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो आपसे पहले, हमारे से पहले इस बिजनेस में बहुत कामयाब हो चुके हैं। इन सारी चीजों को यदि आप पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस बिजनेस को कैसे करना है ये बहुत बढ़िया बेहतरीन सिस्टम है जो डिजाइन कर दिया गया। तो प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में विकास जी आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे जब भी कोई मीटिंग होगी। आपका जो 72 घंटे जो आपकी बुकलेट है उसके अंदर में भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कैसा उपयोग करना है, क्या बातचीत करना है। विकास जी आपको काफी डिटेल में, कभी कोई ट्रेनिंग होगी तो उसमें काफी डिटेल में आपको बताएंगे कि उसका क्या उपयोग है, हमने कैसे उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। और यहीं पर कहीं ना कहीं लोग क्या करते हैं कि सीखने की बात मत करो, पढ़ने पढ़ाने की बात मत करो, आप तो चेक कैसे बनाने उसकी बात करो। पॉसिबल है क्या? नहीं है। और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, इसी एटीट्यूड के साथ में काम करते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग भी लर्न करने के लिए तैयार हैं, सीखने के लिए तैयार हैं, इस तरह के जितने सेशंस, फंक्शंस, ट्रेनिंग, सारी चीजें होती है उनको अटेंड करने के लिए तैयार है, कि वो लगातार लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सीखते सीखते अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो डुप्लीकेशन के लिए सबसे पहली बात जो है वो क्या है, हमें सीखना है। और सीखने के बाद में नहीं करना है। और यही होता है कि आदमी सीखता है और करता नहीं है और सिखाने निकल पड़ता है, खुद नहीं करता है। तो होगा क्या काम? तो हमें ये 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सीखना है और जो कुछ सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना है और इंप्लीमेंट करने के बाद में नीचे सिखाना है। करने के बाद ही सिखाइए तो सीखेगा आदमी। और ये कौन सा व्यवसाय है? अनुशासन का व्यवसाय है। यदि आप अनुशासन में रहना सीख जाते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। कैसे करना है? भाषा में अनुशासन होना चाहिए, बहुत बढ़िया आपकी भाषा हो, लोगों को सुनना अच्छा लगे, अच्छा कर्णप्रिय हो, लोग अच्छा महसूस करें, तारीफें करो लोगों की, एक दूसरे का सम्मान करो, अच्छी भाषा का उपयोग करो। पैसे के लेन देन में अनुशासन रखना है। टूल्स का उधार लेना देना, आपस में उधार ले लिया, दे दिया, हिसाब किताब चल रहा है, इन चीजों से आप दूर रहो। लेन देन का बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। या तो आपने ऑर्डर कर दिया, अपलाइन को बोल दिया, बोले सर मैं दे दूंगा, देख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की स्थिति में नहीं रहना कभी भी। बिल्कुल लेन देन साफ सुथरा होना चाहिए। नजरिए में आपका अनुशासन होना चाहिए। फिर अनुशासन महिलाओं के साथ व्यवहार करने में, क्योंकि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ये फैमिली बिजनेस है और यहां पर सारे लोग मिलकर के आगे बढ़ते हैं, तेजी से काम करते हैं। तो यहां पर लोगों को अच्छा लगना चाहिए बिजनेस को करते हुए।
लोगों को ये फील हो कि लोग गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, तो फिर ये बिजनेस ज्यादा नहीं चल पाएगा। और लोगों को यहां आने में सुरक्षित महसूस होना चाहिए, लोगों को अच्छा फील होना चाहिए, लोगों को सम्मानित फील होना चाहिए, तो हम बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। एक नीतिपूर्ण व्यवसाय को करना है, हमें डिसिप्लिन रहना है। हमने एन केन प्रकारण किसी भी तरीके से ज्वाइनिंग का जो तरीका होता है वो काम नहीं करना। ऐसा बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारे लोगों ने किया है। हम रोकते हैं, हम लोगों को बोलते हैं काम तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन नीतिपूर्ण तरीके से जब आदमी सारी चीजों को समझ लेता है उसके बाद में ज्वाइन करा के हम बिजनेस करेंगे तो हम बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। इसलिए नीतियों को ध्यान में रख के ही हमने व्यवसाय करना है। दूसरा, हमें क्या करना है, कभी भी बिजनेस को गिर पड़ के प्रमोट नहीं करना है। कोई टारगेट आया, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने कुछ भी बातें करी, कैसे भी करी, रिक्वेस्ट करी, कुछ भी बेवकूफ बना करके, कैसे भी करके, कुछ भी गोल मटोल बातें करके यदि गिर पड़ के यदि बिजनेस को करेंगे, है ना, अपना पोस्चर डाउन करके किसी भी तरीके से बिजनेस करेंगे तो वो कहीं से भी सही नहीं है। ना तो आपको करना है ना नीचे करना है। ज्वाइनिंग की कमी नहीं है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। आप बिलीव करो दोस्तों कि अभी हो सकता है कि आपको बिजनेस करने में, चूंकि शुरुआत है तो आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन एक बार जब ये आपके नेटवर्क में मोमेंटम बनेगा, एक बार जब सही तरीके से, नीतिपूर्ण तरीके से, सही डुप्लीकेशन पर, राइट डुप्लीकेशन से जब ये बिजनेस होगा तो बहुत तेजी से एक्सप्लोड होगा। शुरू में ही तकलीफ है, लेकिन आगे तो मजा ही मजा और मौजा ही मौजा है। ये मत कहिए कि आपको बगैर काम किए बहुत सारा पैसा मिलेगा। ऐसा कोई कमिटमेंट ना तो कभी हमने करना है ना कभी नीचे करने देना है। कोई भी व्यक्ति आपके नेटवर्क में यदि ऐसा बोल करके कुछ बिजनेस कर रहा है तो आप समझ लीजिए अपने लिए मुसीबत बोल रहा है। ऐसा रॉन्ग कमिटमेंट हम नहीं कर सकते किसी के साथ में, ये ध्यान रखना है। हमने कभी भी किसी भी आदमी को ये नहीं कहना है कि आप तो सिर्फ ज्वाइन कर जाइए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको साफ साफ बात करना है कि काम बहुत आसान है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, कैसे काम करना है सारी चीजें बताई गई है, हम मिल करके काम करेंगे। ऐसा करके आप जरूर लोगों से बातचीत करिए। मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना भी सरासर गलत है। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं काम करूंगा और आप पैसे कमाएंगे? शुरू शुरू में हमें समझ नहीं होती है, हम तो फिर भी ठीक है, पुराने हो चुके हैं, हमने इस बिजनेस को समझ लिया है, लेकिन नीचे कोशिश करो कि लोग इस तरह की प्रैक्टिसेस को ना करें तो ज्यादा अच्छा है। करना ही नहीं चाहिए। आपको जैसे ही पता चलता है कि आपके ग्रुप में, आपके नेटवर्क में कोई व्यक्ति इस तरीके से काम कर रहा है तो आपको क्या करना है? रोकना है। कई बार हमें भी लालच आ जाता है कि यार डीडी तो आ रहा है, क्या है फिर देखेंगे, चलो अभी तो अपना टारगेट पूरा हो रहा है, इस तरीके से करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम अपना ही मार्केट खराब कर रहे हैं। एक चीज का ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो निगेटिव है, यदि वो खुद निगेटिव है तो कई सारे लोगों को निगेटिव करने वाला है, और हमको उसी शहर में रह करके आगे बिजनेस करना है। वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं करेगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके मुंह से ये निकलना चाहिए कि यार मैं काम तो करना चाहता हूं, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है, या मैं नहीं कर पा रहा हूं किसी भी वजह से। कंपनी बहुत बढ़िया है, तुम कर लो, लोगों के मुंह से ये निकलना चाहिए। वो कब निकलेगा? जब हम एथिकल प्रैक्टिस करेंगे, एथिकली लोगों को बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मिलकर के काम करेंगे। आप भले ही पार्ट टाइम काम करो या फुल टाइम काम करो, थोड़ा थोड़ा काम करके, इसमें थोड़ा थोड़ा समय दे करके हम बहुत अच्छे अर्निंग कर सकते हैं। काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम मुश्किल नहीं है, ये जरूर बताते चलिए। और झूठे वादे ना करें कि आप ज्वाइन कर लो, आपके नीचे इतने लोग डाल दूंगा, उतने लोग डाल दूंगा, आप आ जाओ, 2 डीडी मेरे पास में रखें, 4 डीडी मेरे पास में रखें। ऐसा किसी भी तरह का रॉन्ग कमिटमेंट हमने कभी भी नहीं करना किसी के भी साथ में, ठीक? कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। कोई भी चीज की जानकारी नहीं छुपानी है। इस बिजनेस की ए से जेड तक जो भी इंफॉर्मेशन है, प्राइस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिलीवरी को लेकर के, किसी भी चीज का पे आउट को लेकर के, किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है। कंपनी के जो एथिक्स हैं, कंपनी का जो सिस्टम है, कंपनी का जो पे आउट प्लान है, जिस तरीके से होता है उनको उसी तरीके से प्रस्तुत करना है आपको, ठीक है? किसी निर्णय को
अपने निमंत्रित के ऊपर ना थोपें, किसी भी निर्णय को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें, ठीक है। उसका खुद का डिसीजन रहेगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन डिसीजन लेने में जो भी मदद करनी है आपको वो जरूर करें। कहीं पर कोई सवाल है तो उनका आंसर दें, कहीं भी क्यूरियोसिटी है कि ये काम कैसे होगा क्या होगा उसका आंसर आप दें, उसको निर्णय लेने में जितनी मदद कर सकते हैं करें, लेकिन अपनी बात उसके ऊपर ना थोपें। डिसीजन वो खुद लेगा तो बहुत अच्छी बात है। और जनरली जब हम उसके रिजेक्शंस होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं तो लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर ही लेते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दें, कभी भी ध्यान रखना है, किसी की भी ज्वाइनिंग फीस अपने जेब से नहीं लगानी है। और सामने वाला यदि इंटरेस्ट लेता है तो बिल्कुल वही लगे। लोग मिलते होंगे, लोग बोलते हैं यार जब तुम इतना पैसा बता रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, तो एक काम करो मेरी ज्वाइनिंग डाल देना, आपको पैसा आएगा तो फिर हमको दे देना, ऐसा बोलते लोग। लेकिन उनको ये बताना है कि हमारा उसूल है कि जब तक कोई आदमी खुद अपने आप से नहीं करता है, खुद के पैसे लगा करके ज्वाइन हम करते ही नहीं है। भले हम लाखों कमाते कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे बिजनेस का उसूल है ना। तो हमने ये उसूल बना करके चलना है। सीधी सीधी बात करें, घुमा करके फिरा करके, मतलब जो बात स्पष्ट रूप से जो समझाई जा सकती है उसको समझाने की कोशिश करें। ज्यादा जरूरत न दिखाएं। और अभी तो कंपनी इतनी बढ़िया टॉप पोजीशन पर है कि बहुत ज्यादा जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं है। लोग आपके पीछे आएंगे, लोग आपके पीछे आएंगे। इफ यू आर बिजी इन बिजनेस एंड नो प्रॉफिट, देन यू आर डूइंग सोशल सर्विस। यदि आप बिजी हैं, काम कर रहे हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा रहे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? सिर्फ समाज सेवा कर रहे हैं आप। तो अपने आप को तौलते रहे, देखते रहे कि आप कर क्या रहे हैं, जो आपके पास में पैसा नहीं आ रहा है ना। देखिए, दो चीजें हैं, फ्रीडम वर्सेस स्लावरी। स्लावरी मतलब क्या होता है? गुलामी। बिल्कुल सही, गुलामी। तो हम कई बार ऐसा होता है, जनरली ये जो बात होती है, जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, इन बिजनेसेस को लोग स्टैब्लिश तो कर लेते हैं, लोग अपनी दुकानें खोल लेते हैं, लोग अपने रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं, लोग अपने बिजनेस प्लेसेस को खोल लेते हैं, लेकिन खोलने के बाद में मालूम पड़ता है कि पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वो किसके गुलाम बन जाते हैं? किसके गुलाम बन जाते हैं? उस दुकान के गुलाम बन जाते हैं, उस शॉप के दुकानदार बन जाते हैं, वो शोरूम के दुकानदार बन जाते हैं। क्योंकि यदि वो शॉप पर नहीं जाएंगे, शोरूम पर नहीं जाएंगे, उस फैक्ट्री पर नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज ऑपरेट नहीं हो पाती है। तो वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स लेने के लिए उनको उस बिजनेस प्लेसेस पर जाना पड़ता है। और हमने ऐसे कई करोड़पतियों को देखा हुआ है जो इस तरह के बिजनेस को कर लेते हैं और उस बिजनेस के गुलाम बन जाते हैं। उस पैसे को जो कमा रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से उपयोग और उपभोग भी नहीं कर पाते हैं और वो उसको गुलाम बन करके रह जाते हैं। यहां पर आप लोगों को एक ही मैसेज है कि हम लोग नेटवर्किंग बिजनेस में हैं और इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इसमें फ्रीडम है। इसमें क्या है? फ्रीडम है। किस बात की फ्रीडम है? टाइम फ्रीडम है और फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसी बात के लिए हम इस बिजनेस को करते हैं, इसको पसंद करते हैं, जुनून की तरह, पागलों की हद की तरह इस बिजनेस को हम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फ्रीडम मिलती है, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन यदि आपने प्रॉपर तरीके से नेटवर्किंग नहीं की तो आप भी उस नेटवर्क के, उस दुकान की तरह कहीं ना कहीं गुलाम बन जाते हो। आप काम करते हो तो आपका बिजनेस होता है, आप काम नहीं करते हो तो आपका बिजनेस नहीं होता है। तो यदि आप फ्रीडम चाहते हो, यदि आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑटो पायलट मोड में अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से नेटवर्क को समझ करके, सिस्टम को समझ करके, सारी चीजों को प्रॉपर डुप्लीकेशन पर डालोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बढ़िया स्टार क्रूज पर ट्रेवल कर रहे होंगे, सिंगापुर और मलेशिया की ट्रिप कर रहे होंगे, किसी समुद्र के किनारे बढ़िया बेहतरीन अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ पियानो बजा रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। और आपको दनादन चेक आ रहे होंगे। कैसा मजा आएगा।
अपने पत्नी और बच्चों के साथ, और जिनकी शादी नहीं है वो क्या करेंगे? वो अपनी पड़ोसन के साथ। हाँ? ठीक है, लेकिन ये ऑटो पायलट मोड में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आज से ही राइट सिस्टम को डुप्लीकेशन पर डालना पड़ेगा। और आप राइट सिस्टम है कि नहीं, हर आदमी समझता है कि यार मैं जो समझाऊं वो बिल्कुल राइट है, लेकिन उसमें भी समझ का फेर हो सकता है। मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूं कि ये फ्रीडम का बिजनेस है जो आपको फ्रीडम देगा, टाइम फ्रीडम देगा, फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, लेकिन इसमें जो बातें आपको डुप्लीकेट करनी है, जिन एक्टिविटीज को करना है, बहुत आसान है। उन आसान से तरीकों को समझ के आप उन्हीं पे स्टक रहो, उसी पर टिके रहो, उन्हीं चीजों को बार बार आप प्रमोट करके उन्हीं को देखते रहो। इस नेटवर्क में इन 15 सालों में मुझे इतना आसान लगता है कि जो बात आज से मैं 15 साल पहले बताता था वही बात मैं आज भी बता रहा हूं। मेरी बातों में कभी डिफरेंस नहीं आया। और मेरा काम ही है कि लोगों में जा करके यदि वो सिस्टम से उतरते तो उनको सिस्टम पे डालना, बार बार सिस्टम पे डालना। ये कुछ इस तरीके से है कि आप कहीं से किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। मान लीजिए कि ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है, उस ट्रैक पे चल के 250 लोग डायमंड बन चुके हैं, तो निश्चित तौर पर उसी ट्रैक पर आप चलोगे तो क्या होगा? आप भी डायमंड बन जाओगे। बनोगे कि नहीं बनोगे? यदि अभी हम दिल्ली में बैठे हुए हैं और दिल्ली से कोई ट्रेन अहमदाबाद जाती है तो ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रेन जाती है, यहां से निकलती है तो। लेकिन कोई ड्राइवर मन चला ऐसा आ जाता है, बोले कि साहब मेरे को इस ट्रैक से नहीं जाना, दूसरे ट्रैक से जाना, तो क्या करोगे? आप पहुंचेगी अहमदाबाद। और हमारे सिस्टम में भी ये होता है कि बना हुआ ट्रैक है, लेकिन लोग ट्रैक से बीच बीच में उतर जाते हैं। तो हम लीडर का काम क्या होता है? कुछ नहीं, इन लेक्चर्स के माध्यम से, इन ट्रेनिंग के माध्यम से बार बार हम उनको ट्रैक पे डालने की कोशिश करते हैं। और यही एक बिजनेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पिछले 15 सालों से हम यही काम कर रहे हैं कि लोग ट्रैक से उतरते हैं, हम ट्रैक पे डालते हैं। जितने लोग आ जाते हैं ठीक, जो डी ट्रैक हो जाते हैं वो डी ट्रैक हो जाते हैं बस। लेकिन इन सिस्टम के माध्यम से आज पहली बार इन टूल्स का हमने आपके साथ में लॉन्चिंग की है। और जितने लोग अभी तक डी ट्रैक हो रहे थे उनको प्रॉपर तरीके से ट्रैक पे यदि आप नहीं भी डाल सकते हो तो अभी ये जिम्मेदारी, यदि अब इन बुकलेट्स को, इन इंफॉर्मेशन पैक को, इन प्रगति पथ को, इन सारी चीजों को इस्तेमाल करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वजह ये सारे के सारे सिस्टम के टूल्स उन सारे लोगों को ट्रैक पर डालते रहेंगे जो किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, आपने एक चीज का ध्यान रखना कि यदि आप काम करते हैं तो काम होता है, आप काम नहीं करते हैं तो काम नहीं होता है, मतलब आप प्रॉपर नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। कभी भी एक काम कर लेना, एक हफ्ते के लिए अपने घर में ताला लगा के कहीं बैठ जाना और अगले हफ्ते का चेक देखना, अगले 2-3 हफ्ते का। यदि आ रहा है तो आप प्रॉपर नेटवर्किंग कर रहे हो, यदि नहीं आ रहा है तो आपको कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। समझ गए आप? ऐसा करके देख लेना। भागना है अभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी मतलब रुक जाना है, अभी बहुत दौड़ लगानी है, बहुत भागना है। जब तक डायमंड नहीं बन जाते तब तक पूरी दौड़ लगानी है, डायमंड बनने के लिए पूरी कोशिश करनी है। लेकिन उस डायमंड तक कैसे पहुंच रहे हो, वो तरीके, वो सिस्टम आपको प्रॉपर तरीके से करना है, ताकि डायमंड बनने के बाद आप मॉरिशस में कहीं पर पड़े होंगे बढ़िया रेत में समुद्र के किनारे और आपको लगातार चेक आ रहे होंगे। कैसा लगेगा? आएगा मजा? I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own efforts। आप देखिए कितनी बढ़िया चीज बताई गई है कि मैं कभी भी ऐसा काम करना पसंद करूंगा कि हर व्यक्ति 1% काम करे और मेरा 100% काम हो जाए, ना कि मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरा 100% एफर्ट मेरे को देना पड़े और 100% मेरे को रिजल्ट आए। मैं चाहता हूं कि हर आदमी, यदि मेरी टीम में है, हर आदमी 1% रिजल्ट दे, मेरा 100% काम हो जाए। कैसा रहेगा? मजा आएगा? ऑटो पायलट मोड में डालने की आप हमेशा आपको नेटवर्किंग ऐसी करनी है, लोगों को ऐसी बात सिखानी है, ऐसी बातें आगे डुप्लीकेट करनी है कि आप नहीं भी करें तो ये नेटवर्क चलता रहे। ये नेटवर्क उस तरीके से चलता रहे जिस तरीके से श्याम सुंदर का चल रहा है। श्याम सुंदर आज इस नेटवर्क में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके घर पर
साल के लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके घर पर आते हैं। ये दो तरीके की नेटवर्किंग होती है, एक ऐसी जहां पर कोऑर्डिनेशन है, जहां पर एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को साथ में लेकर के जा रहे हैं, एक दूसरे की पूछ परख है, एक दूसरे के साथ में बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। और दूसरा ये रहता है तो भैया मेरे को तो आगे जाना है, मैं कैसे भी चल के किसी को रोन दे, किसी को पीछे छोड़ के, कैसे भी करके धक्का मार के मैं खुद आगे बढ़ जाता हूं, दूसरे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। ये सिस्टम हमारे इस सिस्टम में चलता ही नहीं है। जहां पर भी इस तरह की नेटवर्किंग हो रही है वहां कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। पहली वाले लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं कि भाई साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रहे, और एक दूसरे के साथ में यदि मिलकर के काम कर रहे हैं, और हर आदमी ये सोच रहा है कि मेरे नेटवर्क में जो व्यक्ति आ रहा है मैं सबसे पहले उसके चेक बनाऊं, यदि उसके चेक बनेंगे तो मेरे चेक बनेंगे ही बनेंगे। ये हमारे पास में होना चाहिए। और नेटवर्किंग बहुत सिंपल है। यदि आप नीचे किसी को सपोर्ट करोगे, यदि नीचे किसी को मोटरसाइकिल के लिए आप प्लान करते हो, उसके लिए गोल सेट करते हो, उसको मोटरसाइकिल दिलाते हो, और दोनों लेग में यदि आपने मोटरसाइकिल की प्लानिंग कर दी तो आपका क्या आने वाला है? कार आने वाली है। और यदि आपने दोनों जगह होंडा सिटी ला दी तो आपका क्या आने वाला है? ऑडी आ जाएगी। दो ऑडी की प्लानिंग कर दी तो क्या आ जाएगा? जगुआर। देखो इनकी आ रही है प्रैक्टिकल उदाहरण। तो तरीका यही है। तो जितने लोग आ रहे हैं, हमारी चाहत अपने चेक की तरफ नहीं होना चाहिए, अपने चेक तो इनडायरेक्टली आने ही आने हैं। हम ज्यादा से ज्यादा जितनी लोगों की मदद करेंगे उतना बड़ा काम होगा। Secure Life Business is the vehicle for you to realize your burning desires. Secure Life एक ऐसी बिजनेस है जो एक कार की तरह है, और एक ऐसा व्हीकल है जो आपकी सारी बर्निंग डिजायर, जितनी भी जरूरतें हैं उनको वो पूरा कर सकती है। वॉट एवर एंड हाउ मच यू विल अचीव, कितना और कब आप अचीव करोगे, डिपेंड्स ऑन द स्पीड एंड स्किलफुली यू आर गोइंग टू ड्राइव। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस कार को रन कर रहे हो। और आप रिमेंबर, यू आर द ड्राइवर। सिक्योर लाइफ की कार खड़ी हुई है। सिक्योर लाइफ की इस कार ने कई लोगों को उसकी मंजिल तक पहुंचाया हुआ है। अब ये कार कितनी स्पीड से जाएगी, कितना आप इस कार में बैठ करके हासिल करोगे, किस बात पर डिपेंड करता है कि कितना स्किलफुली इस पूरी कार को आप सीखोगे, और चला करके सीखने के बाद गाड़ी चलाओगे तो आपकी कार बहुत बढ़िया चलेगी। और बगैर चलाए यदि आप कार में बैठ जाओगे, स्टीयरिंग पे बैठ जाओगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। और ज्यादातर मामले में यही होता है कि लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लोग कार तो खरीद लेते हैं, उनको चलाना आती नहीं है और कहीं ना कहीं ठोक देते हैं। ठीक है, ड्राइवर कौन है, किस पर डिपेंड कर रहा है? तो फिर अब कभी भी अपलाइन से ना पूछना कि मेरे चेक नहीं आ रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है। किसकी गलती है इसमें नहीं हो रहा? तो ड्राइवर कौन है? कितने जल्दी पहुंचोगे किस पर डिपेंड कर रहा है? कितना मिलेगा किस पर डिपेंड कर रहा है? ये कार ने कई लोगों को पहुंचाया हुआ है। यदि आप कहीं रुके हुए हैं, कुछ भी है, तो आपको ध्यान देना है। इफ द व्हीकल इज नॉट मूविंग और मूविंग स्लो, ईदर द ड्राइवर डोंट नो। नेटवर्किंग में करना क्या पड़ता है? हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्किंग में करना क्या पड़ता है? 4 चीजें करनी पड़ती है। नंबर फर्स्ट, रिक्रूटमेंट, लोगों को स्पॉन्सर करना, लोगों को रिक्रूट करना और लोगों को जोड़ना, यही एक काम है। और क्या करना पड़ता है? उनकी ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेनिंग देते रहना लगातार, और उसके बाद में उनको मोटिवेट करना, और मोटिवेशन के बाद में मॉनिटरिंग करना, कौन किस लेवल पर है, कहां पर है, क्या किसको जरूरत है। यदि प्रॉपर तरीके से इन 4 चीजों को यदि आपने फोकस करना सीख लिया, इसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जो लोग रिक्रूट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और रिक्रूटमेंट का रेशियो क्या है। आप यदि 100 प्लान दिखाते हो तो 100 प्लान में से कितने लोग साइन अप होकर के आ रहे हैं, ये रेशियो हर टीम लीडर का अलग अलग हो सकता है। आपको इसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। पहला काम हमारा रिक्रूटमेंट का है। जो लोग रिक्रूट होकर के आ रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी किसको लेनी पड़ेगी? हर टीम लीडर को, आप लोगों को लेनी पड़ेगी।
और उसके बाद में लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि जब काम करेंगे तो लोगों का काम तो होगा, कभी एक लेग में होगा, कभी स्लो होगा, कभी लोग कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे, कॉलिंग प्रॉपर नहीं होगी, कभी बिजनेस में लोग जुड़ेंगे, कभी नहीं जुड़ेंगे। तो वहां पर सिर्फ जरूरत होती है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को हम मोटिवेट करते रहें। तो नेक्स्ट काम क्या है आपका, ट्रेनिंग के बाद में लोगों को मोटिवेटेड रखो, किसी भी हालत में उनकी हिम्मत को बढ़ावा देते रहो, हिम्मत बढ़ाते रहो, उनको मोटिवेट करते रहो। और चौथी बात क्या है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है, कब कहां किस लेवल कौन सा ग्रुप है और उस ग्रुप में हमें क्या क्या उनको सपोर्ट करना है। ठीक है, प्रिपेयर द न्यू एसोसिएट फॉर सक्सेस। हमें क्या करना है, हर एक नया व्यक्ति जो इस बिजनेस को ज्वाइन करना है उसको प्रिपेयर करना है सक्सेस के लिए, एक छोटी सी सक्सेस के लिए। ये सूत्र समझ लो कि एक व्यक्ति बड़ी इच्छाओं को लेकर के आता है, एक व्यक्ति बड़े सपनों को लेकर के आता है, एक व्यक्ति जब जुड़ता है तो जुड़ने के बाद में वो कुछ करना चाहता है, अर्निंग करना चाहता है, उसकी तो इच्छा है, उसने तो डीडी देकर के जता दिया कि मैं इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। वो बिल्कुल नया है, उसको पता नहीं करना क्या है। तो हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस व्यक्ति के साथ में हम ऐसी क्या प्रोसेस करें उसकी सक्सेस के लिए, उसको ऐसा कुछ प्रिपेयर करें कि छोटी छोटी सक्सेस उसको मिलती रहे, छोटे छोटे चेक्स उसके आते रहे। मैंने एक चीज बताई थी, रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सरिंग क्रिएट एक्सप्लोसिव डुप्लीकेशन। यहां पर एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सरिंग। इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबल स्पॉन्सरिंग, एक होता है किसी को स्पॉन्सर कर दिया, हमने उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। यदि किसी आदमी को आप रिकमेंड कर रहे हो और इस बिजनेस से जोड़ रहे हो, इस बिजनेस को ज्वाइन करा रहे हो, तो आपका जो डायरेक्ट प्रॉस्पेक्ट है, यदि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेते हो, हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसके साथ बैठ करके हम FIM करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आगे क्या करना है उसको बैठ करके कदम से कदम मिला करके उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन लोगों का एटीट्यूड क्या होता है कि भैया हमने अपने 2 बनाने थे, हमने बना दिए, बाकी का काम उसका है। लोग इस एटीट्यूड से काम करते हैं, काम होगा क्या, नहीं होगा। हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और नीचे जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल फील कराना है, उनको जिम्मेदारी क्या क्या है ज्वाइनिंग के बाद में उनको सिखाने की हमने कोशिश करनी है। यदि ये सिर्फ सिर्फ अकेली एक इस चीज का डुप्लीकेशन यदि आप करना सीख जाते हैं तो आप ये समझना, नेक्स्ट लाइन क्रिएट्स एक्सप्लोसिव डुप्लीकेशन, एकदम एक्सप्लोसिव डुप्लीकेशन हो जाएगा। सिर्फ एक अकेली बात आपके पूरे नेटवर्क को बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक व्यक्ति के ज्वाइन करने के बाद में, उसकी खुद की और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जरूर लोगों को बताओ। लोग उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, तुमको कुछ नहीं करना है, मैं हूं ना, मैं सारी चीजें करूंगा, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल फील कराना है हर चीज के लिए। यदि ये सिस्टम में डाल देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। न्यू एसोसिएट मस्ट बी ब्रीफ्ड विथ अ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। एक नया व्यक्ति, ये देखो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, भले ही वो 60 साल का है, इस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा, वो एक छोटा सा बच्चा कहलाएगा। उसको हमको क्लियरली ब्रीफ करना है कि आगे इस बिजनेस में क्या करना है। ये देखो क्या लिखा, न्यू एसोसिएट मस्ट बी ब्रीफ्ड विथ अ क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे उसका क्या जॉब रहेगा, उसको क्या करना है, बिल्कुल क्लियरली यदि आप समझा देते हो, और ये बहुत अच्छे तरीके से प्रगति पथ किताब में सारी स्टेप्स बना करके बताई हुई है कि सिर्फ 8 स्टेप प्रोग्राम है। इन 8 रास्तों को समझ के 8 रास्तों पे चल के कोई भी आदमी बहुत बड़ी सफलता ले सकता है। तो क्लियरली आपको ब्रीफ करना है। यू नीड टू इंप्लीमेंट अ राइट सिस्टम टू क्रिएट ए इंडिपेंडेंट एसोसिएट। आपको इंडिपेंडेंट एसोसिएट तैयार करने के लिए क्या करना है, आपको यू नीड टू क्रिएट अ राइट सिस्टम। आपके ग्रुप में एक सही सिस्टम डुप्लीकेशन पर डालने की आपको जरूरत है, और जिसके लिए हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, जो लगातार लोगों को सपोर्ट देता है, लगातार सपोर्ट दे रहा है। और यही एक ऐसा सिस्टम है
यही एक ऐसा सिस्टम है जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उदाहरण यदि कहीं पर है तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में है। सारे लोग मिलकर के सबके लिए, सबके हित के लिए काम करते हैं और कहीं पर भी ऐसा सेंट्रलाइज कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है कि कोई एक व्यक्ति बैठ करके किसी चीज को कंट्रोल कर रहा है। सारे जितने भी वेन्यूज चल रहे हैं सारे के सारे डिसेंट्रलाइज हैं, कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ता है। हम सिर्फ लोगों को जानकारी देते हैं, उनको जिम्मेदारी बताते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है और लोग अपने अपने शहरों में उन सिस्टम को एस्टैब्लिश करके बहुत बढ़िया तरीके से इस सिस्टम को रन कर रहे हैं, जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। अब इस ट्रेनिंग के माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सेक्योर लाइफ को ज्वाइन किया हुआ है, इतना बढ़िया सिस्टम मिला है, इतने बढ़िया अपलाइन मिले हैं, आगे की जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है। जो कुछ भी होने वाला है, आप इस सेक्योर लाइफ के फेसेस हैं, आप इस सेक्योर लाइफ के लीडर्स हैं। आप जैसा बिहेव करेंगे, आप जैसी बातें करेंगे, आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा एटीट्यूड रखेंगे, वैसा 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 मार्केट में लोगों को हमारी कंपनी के बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। अभी आप बताइए, इतनी बढ़िया चीज है जो 15 साल से लगातार लोगों को अमीर बना रही है, इसकी इज्जत रखनी चाहिए, इसमें सम्मान पूर्वक लोगों को जोड़ना चाहिए, इसमें सम्मान पूर्वक काम करना चाहिए, इसमें सही तरीके से काम करना चाहिए, इसमें एथिकल काम करना चाहिए, इसमें जिम्मेदारी के साथ में काम करना चाहिए। तो हमें ये प्रण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम कोई एक व्यक्ति नहीं है जहां पर आपको जॉब पे रखा गया हो। हम सिर्फ आपको इससे जोड़ सकते हैं, इसके अंदर की भावनाओं को हम बता सकते हैं कि हमें किस तरह की नेटवर्किंग करना है, लेकिन आगे जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मैं बिलीव करता हूं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपसे मुझे बात करने का मौका मिला और मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त होकर के यहां से जा रहा हूं कि एक बहुत ही डुप्लीकेबल, बहुत ही एथिकल नेटवर्किंग आप करेंगे इस ट्रेनिंग के माध्यम से, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में सक्सेस फॉरएवर जो है एक ऐसा डिवीजन है जो टूल्स का डेवलपमेंट करता है आपकी बेहतरी के लिए, आपकी कमजोरियों को, आपकी वीकनेसेस को इनके माध्यम से दूर करने के लिए, आपके नीचे जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करने के लिए। ये सक्सेस फॉरएवर है जो हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का ही एक टूल डिवीजन है। आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि मार्केट में हमारी सफलता को देख के, हमारा जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की चीजों को प्रिंट करके वो अपना व्यवसाय बनाने का एक माध्यम ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर। लेकिन ऐसा करना थोड़ा सा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक बोलता हूं मैं, एक खतरनाक वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि आप लोग अपने अपने नेटवर्क को बहुत मेहनत के साथ में, बहुत जद्दोजहद के साथ में, बहुत जुनून के साथ में, एक एक मिनट जो है आप कीमती मान करके कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके अपने नेटवर्क्स को बना रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपके नेटवर्क में चली जाए, अच्छी बात है बुरी बात है? तो कभी भी आप ध्यान रखना, क्योंकि हम जितने भी टूल्स आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देते हैं वो सारे के सारे कंपनी के डायरेक्टर्स के माध्यम से स्कैन होकर के सारी चीजों को स्टडी करके हम आप तक पहुंचाते हैं। हम कोई भी चीज जब डिजाइन करते हैं, किसी भी चीज का जब इन्वेंशन करते हैं, तो उसको हम हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स को वेरीफाई कराते हैं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उस पर विचार करते हैं। सारा कुछ विचार करने के बाद में उसके जो मतलब कॉन्स और प्रो कॉन्स जो भी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके क्या नफा है क्या नुकसान है, सारी चीजों को बात करने के बाद में ही आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसको यूज करना किसी भी तरह के कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा डिजाइन किए हुए जो ऑथेंटिक नहीं है, जिसने कुछ भी चीजों को छाप दिया है, किसी भी तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन को दे दिया है, कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक हो सकता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं कि एक बार कहीं मैं विजिट के लिए गया तो जनरली हम लोग है ना प्लान कभी भी रिटर्न में कहीं लिख करके नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि लोग कंफ्यूज होते हैं और लोग प्रोडक्ट को ना देख करके वो प्लान में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। ये हमारा सिस्टम है, ये प्रिंसिपल है, शुरू से हम इसी तरीके से काम करते आ रहे हैं। लेकिन किसी नेटवर्क में मैं गया तो वहां पर ना केवल वो प्लान लिखा हुआ था, 2 और 2 4 लिखे हुए थे, जो इनकम हम जो बताते हैं, एक पोटेंशियल इनकम का बताते हैं, वो कहीं ज्यादा बताया हुआ था।
और कहीं पर तो उसने ये भी वहां पर लिखा हुआ था कि जैसे ही आपका 10,000 का नेटवर्क हो जाता है तो आप पूरी जिंदगी के लिए 2 लाख रुपए की आप रॉयल्टी इनकम को क्वालिफाई कर जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई थी जो वास्तव में हमारे लिए एक गलत तरीके की एक इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंच सकती थी। तो इसको क्लियर करने के लिए मतलब जरूरी है कि जो भी टूल हमारे नेटवर्क में जाता है कुछ इस तरह का टूल हो जो आपके लीडर्स के माध्यम से ही प्रमोट किया जाता है, सक्सेस फॉरएवर के माध्यम से ही प्रमोट किया जाता है, उसी का उपयोग करेंगे तो कभी भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, राइट सिस्टम फॉर सक्सेस कैन बी ओनली अचीव्ड बाय यूजिंग पावरफुल नेटवर्किंग टूल्स। आप यदि राइट डुप्लीकेटेबल सिस्टम यदि बनाना चाहते हैं तो वो केवल तभी अचीव हो सकता है जब आप पावरफुल टूल आपके पास में हो। और जितने भी टूल्स, आपका नेटवर्क तो बहुत बढ़िया तरीके से टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है, टूल्स का प्रमोशन कर रहा है, टूल्स का ज्यादा से ज्यादा फायदा ले रहा है, और इसी के माध्यम से हम अपना बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, डुप्लीकेबल कर सकते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो ऑलरेडी आपकी नॉलेज में होंगे, जिसमें एक तो प्रतिपद, लिस्ट बुक, प्लान फोल्डर, वीकली इंडेक्स, प्रोडक्ट ब्रोशर, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो सीडी, वीडियो सीडी, इंफॉर्मेशन पैक। ये कुछ टूल्स हैं जो अभी तक एक चीज और है, ये स्लाइड में आपको बताना चाहता हूं, जिसको वाइटल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइटल साइन। वाइटल साइन का मतलब होता है जीवन सूचक लक्षण या प्राणाधार। इसको इस तरीके से समझो कि जब हमारी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है हमारे शरीर में, तो डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमें रिकमेंड करता है कि ये टेस्ट है पैथोलॉजिकल, आप यदि ये टेस्ट करके लेके आओगे तो हम आपको बता पाएंगे कि वास्तव में आगे क्या ट्रीटमेंट करना है। ऐसा बताते हैं, ये प्रैक्टिस में है। तो जब डॉक्टर पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखता है और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जब आती है तो रिपोर्ट को देख करके वो अंदाजा लगा लेता है कि आपकी बॉडी में किस तरीके का रेजिस्टेंस पावर है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या कौन सी चीज कितनी हो रही है। मान लेते हैं कि लिपिड प्रोफाइल निकालने के लिए वो डॉक्टर हमको रिकमेंड करता है। लिपिड प्रोफाइल में एक तो कोलेस्ट्रॉल को देखा जाता है, ट्राइग्लिसराइड देखा जाता है, आपका जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें ट्राइग्लिसराइड में फिर एचडीएल है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन रहते हैं। इसके अलावा शुगर के बारे में भी लिखा जाता है कि शुगर का लेवल खाने के पहले कितना है, खाने के बाद कितना है, आपका यूरिन है, यूरिन का क्या परसेंटेज है, उसका कलर क्या है, और उन चीजों को आधार बना करके किसी डॉक्टर को पता चलता है कि आपके बॉडी की कंडीशन क्या है और आगे ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। ठीक इसी तरीके से जो वाइटल साइन हमारी बॉडी के लिए काम करता है, हम किसी भी नेटवर्क की कुछ 4, 6, 8, 10 बातें पता करके हम बता सकते हैं कि किसी भी नेटवर्क का वाइटल साइन क्या है, वो कितने दिन तक मतलब आगे रन करेगा, कितने जल्दी बंद हो जाएगा। कुछ 2, 4, 5 बातें हम पता करके किसी भी नेटवर्क की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। वो कहलाता है हमारे नेटवर्क का या हमारे ग्रुप का वाइटल साइन। क्या कहलाता है? वाइटल साइन। अब हमारे ग्रुप का वाइटल साइन के लिए हम कोई ऐसी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट तो बना नहीं सकते हैं। तो हम जब लीडर्स के साथ में काउंसलिंग में बैठते हैं तो हम पता कर लेते हैं कि आपके लेफ्ट और राइट में कितना ग्रुप है। यदि मान लीजिए सपोज किसी ने बोला कि हमारे लेफ्ट में 500 लोग हैं, राइट में 500 लोग हैं, फिर हम उससे पूछते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो रिकमेंडेड बुक को रीड कर रहे हैं, जो भी बुक्स है वो लोग कितने लोग हैं उन 500 लोगों में से जो बुक्स को रीड कर रहे हैं। फिर हम उनसे सवाल कर लेते हैं कि भाई आपके नेटवर्क में कितने लोग हैं ये टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं ट्रेनर हैं, कितने लोग प्लानर हैं, कितने लोग इन चीजों को कोर हैं, कितने लोग टारगेट अचीवर्स हैं। जब हम कुछ बातों का पता करते हैं और दूसरे लोगों का पता करते हैं, आपकी समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हम ऊपर बैठ करके सिर्फ आपके नेटवर्क की जो एक्टिविटी चल रही है उसको देख करके हम बता सकते हैं कि आपका नेटवर्क किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, किस तरीके से चलेगा। मैं सिर्फ एक ही चीज बता देना चाहता हूं कि यदि आप अपने नेटवर्क को बहुत बढ़िया तरीके से हेल्दी नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा टूल्स का उपयोग करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टूल्स पर डाल करके आप यदि नेटवर्किंग करते हैं तो आपके लिए ये नेटवर्क हमेशा हेल्दी नेटवर्क होगा, हमेशा दूध देने वाली गाय की तरह काम करेगा, हमेशा ये इनकम देता रहेगा, ऐसा नेटवर्क आपका बनेगा।
You only win when you help others to win. ये आपका साइकिल है, जिस चीज को डुप्लीकेट करना है, क्या चीजों को डुप्लीकेट करना है? ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, फॉलो अप, साइन अप, ट्रेनिंग, और उसके बाद में ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, फॉलो अप, साइन अप, ट्रेनिंग। यदि ये साइकिल को आप समझ लेते हैं और साइकिल को बार बार आप पूरा करते रहते हो, और इसी में आपका डुप्लीकेशन छुपा हुआ है, और यही चीज है जिसको आपको बार बार डुप्लीकेट करना है। ठीक है, देखिए कोई व्यक्ति साइन अप करेगा, आप देखो साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप करने के बाद सबसे पहले क्या करना है? उसके साथ ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग देने के बाद उसका ड्रीम्स तैयार होगा, उसके बाद लिस्ट के बाद इनविटेशन के बाद फिर क्या हो जाएगा? और ये साइकिल चलता रहेगा, ये एंडलेस साइकिल है, इसी को डुप्लीकेट करना है। हमारे इस बिजनेस में सिर्फ शेयरिंग 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 ही करनी पड़ती है। प्रोडक्ट तो हमने, ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्ट लेकर के जाते हैं, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, प्रोडक्ट तो हमने एक बार सेलेक्ट किया, हमारे घर पे पहुंच गया, बात खत्म हो गई। बाकी जितने टाइम हम एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज के बारे में शेयरिंग कर रहे हैं। मैं यहां खड़ा हूं तो शेयरिंग कर रहा हूं, विकास जी आते हैं तो शेयरिंग करते हैं, ग्रेवाल साहब आते हैं तो शेयरिंग करते हैं, जितने लीडर हैं वो शेयरिंग करते हैं, आप लोग जब फील्ड पे काम करते हो तो शेयरिंग करते हो किसी ना किसी चीज के बारे में, शेयरिंग ही तो कर रहे हैं। तो शेयरिंग जो होगी सेल्स के, जब सेल्स की बारी आएगी, जब प्रोडक्ट होगी, तब हम शेयरिंग करते हैं कि भाई प्रोडक्ट ये है। स्पॉन्सरिंग करते हैं तब भी शेयरिंग करते हैं, और सर्विस देनी होती है, लोगों के साथ में बातचीत करनी होती है, तब भी हम सिर्फ क्या करते हैं? शेयरिंग ही तो करते हैं। और इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग। इफ यू डोंट डू इट, यू हैव नथिंग टू शेयर। आपको हमेशा लोगों के साथ में शेयरिंग करनी है। और कभी भी जो आपकी लीडरशिप होती है, वो होती है लीडरशिप बाय एग्जाम्पल होती है। पीपुल विल ऑलवेज डू वॉट दे सी यू डूइंग। कोई भी व्यक्ति हमेशा वही करेगा जो वो आप करते हुए देख रहा है, ना कि बोलते हुए देख रहा है। एंड नेवर डू वॉट दे आर टोल्ड टू डू। मतलब वो ऐसी चीजें नहीं करेगा जिनको सिर्फ कहा जाता है करने के लिए। लेकिन कोई भी व्यक्ति उन चीजों को सबसे पहले डुप्लीकेट करता है, वो जो देखते आ रहा है, जो दिखने में आ रहा है, उनको बहुत जल्दी डुप्लीकेट कर लेगा। गुड लीडर्स लव टू सी देयर एसोसिएट लर्न एंड सक्सीड। जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो अपने नीचे के लोगों को ऊपर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, सक्सेस लेते हुए लेना चाहते हैं। टाइम इज मनी। स्पेंड मोर क्वालिटी टाइम विथ पीपल एंड टूल्स हु ब्रिंग क्वालिटी टू योर लाइफ। टाइम आपका, मतलब टाइम इज मनी, और आपका ज्यादातर समय उन लोगों के साथ में स्पेंड होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में योगदान देते हो। और ये आपको किसके माध्यम से मिलेगा? यदि आप किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, आप सुनते हैं लीडर्स को, लीडर्स की ऑडियो सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो लगातार आप हमेशा अच्छी तरफ जाओगे। आपकी लाइफ जो होगी वो क्वालिटी की तरफ बढ़ेगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती चली जाएगी। और एक चीज और लिखी हुई है, टाइम वेस्टेड इज लाइफ वेस्टेड। हम टाइम ही तो यहां पर लगा रहे हैं, लेकिन टाइम अच्छे लोगों के साथ में बैठेंगे, अच्छी किताबों को पढ़ेंगे, अच्छी सुनेंगे, तो आपकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, कुछ बातें थी जो मैं आपके साथ में इसके माध्यम से करना चाह रहा था। मेरी सारी बातों का प्रयोजन एक ही था कि आप लोग इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, अलग अलग जगह से यहां पर आए हुए हैं। आप बहुत सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं, आपका कमिटमेंट काबिले तारीफ है। आप लोग बहुत डिस्टेंस से ट्रेवल करके इस डेस्टिनेशन पर पहुंचे हैं, यहां तक अपनी पहुंच बनाई है। आपके बड़े बड़े सपने होंगे, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, और आप जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, सब कुछ कमिटमेंट भी है। लेकिन यदि राइट सिस्टम आपके हाथ में नहीं होगा तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं बस इस स्टेज के माध्यम से यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने जी जान से इसमें जुनून के साथ में काम कर रहे हो। बस एक ही आपसे अपेक्षा है कि
कि आप जो कुछ भी करें एथिकल तरीके से करें और राइट डुप्लीकेशन के साथ में करें। सिर्फ ये दो चीजों को आधार बना करके यदि आप पूरी नेटवर्किंग करते हैं तो निश्चित तौर पर एक ऐसा पैसा देने वाला नेटवर्क, एक ऐसा सस्टेनेबल नेटवर्क, एक ऐसा डुप्लीकेटेबल नेटवर्क, एक ऐसा परमानेंट नेटवर्क जो आपको टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं। आप लोगों ने बड़े ध्यान से मुझे सुना, आपने मुझे मौका दिया, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में तरक्की करें, बहुत जल्दी कामयाब हो।